हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या करना, आज हमने जो हमारी मिडीवल हिस्ट्री है ये आज ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, यूर प्रोविंशियल किंगडम्स, कुछ जो है प्रोविंशियल किंगडम्स रहे एंड आपकी जो है मुगल्स, वो कंप्लीट करते हुए ये हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रोविंशियल किंगडम्स जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि जैसे सपोज़ कीजिए मालवा है, गुजरात है, बंगाल है, इनको जो है फिर इंडिपेंडेंट भी कुछ रूलर्स कर देते हैं एंड उसके बाद जो है मुगल्स के जो रूलर्स हैं वो उनको क्या करते हैं, फिर से एनेक्स करते हैं, तभी वो जो है हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है मालवा was declared, 1 minute, okay, Malwa was declared independent state by, मालवा किसने डिक्लेयर किया है इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, मालवा किसने डिक्लेयर किया है इंडिपेंडेंट स्टेट, देखते हैं। मोहम्मद खिलजी, अल्फ खान, गियासुद्दीन शाह, मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर अल्फ खान, अल्फ खान जिसको कहते हैं अल्फ खान, है ना। तो अब आपसे कब उन्होंने किया ये मालवा को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर, दैट इन 1405 एडी में इन्होंने मालवा को क्या डिक्लेयर किया, इंडिपेंडेंट। अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो मालवा है वो प्रेजेंट डे कहाँ पे है, प्रेजेंट डे वो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है, और मालवा की कैपिटल क्या है, मतलब क्या थी उस टाइम पे, मांडू, व्हाट, मांडू, ठीक। अल्फ खान का असली नाम जो है, मतलब कुछ और नाम भी है, दैट इज योर हुसैन शाह, क्या था नाम, हुसैन शाह, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये गियासुद्दीन शाह है ये भी मालवा के रह चुके हैं, इन्होंने एक जहाज महल बनाया, क्या बनाया, जहाज महल। अब आपसे पूछा जा सकता विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ मालवा हु फॉर्म्ड द जहाज महल, देन आप कौन देंगे, गियासुद्दीन शाह। देखिए जो मोहम्मद खिलजी एंड यूर मोहम्मद खिलजी सेकंड, ये खिलजी डायनेस्टी की नहीं है, ये हम इन्हीं के अंडर पढ़ रहे हैं, मालवाज के अंडर, ठीक। अब देखिए जो मोहम्मद खिलजी सेकंड है, इनके एक वजीर थे मदीनी राय, क्या नाम था उनका, मदीनी राय। जो मदीनी राय है उनको कौन किल्ड कर देता है, ही वॉज किल्ड बाय बहादुर शाह ऑफ गुजरात, कहाँ के, बहादुर शाह ऑफ गुजरात। देखिए ये जो बहादुर शाह ऑफ गुजरात है ये इसलिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप देखेंगे हुमायूं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम वहां पे पढ़ लेंगे कि हुमायूं जो है उनको किस तरीके से ये थ्रेटन करते थे, ये हम वो आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो मालवा किन्होंने डिक्लेयर किया, अल्फ खान ने 1405 में, उनको हुसैन शाह, मालवा एमपी में है, मांडा कैपिटल है, गियासुद्दीन शाह ने जहाज महल बनाया, और मोहम्मद खिलजी सेकंड के वजीर मदीनी राय थे, हु वाज किल्ड बाय द बहादुर शाह ऑफ गुजरात। द लास्ट रूलर ऑफ मालवा वाज, आपसे पूछा जाएगा लास्ट रूलर जो है मालवा के वो कौन थे, दैट वॉज गियासुद्दीन शाह, मोहम्मद खिलजी सेकंड, या बाज बहादुर, या नन ऑफ द एबो। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज बाज बहादुर। जो बाज बहादुर थे ही वॉज बेसिकली अ नोटेबल, मतलब सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। तो बाज बहादुर को जो है लास्ट रूलर ऑफ मालवा है, एंड मालवा को जो है वो एनेक्स कौन कर देता, कौन कैप्चर कर देता, मुगल कौन सा रूलर, दैट वाज अकबर। अकबर मालवा को कब एनेक्स करता है, 1562 में। ये आदम खान को जो है मालवा बेच देते हैं, उस टाइम पे बाज बहादुर होते हैं, और बाज बहादुर को वो जो है डिफीट दे दे के अकबर के अंडर 1562 में क्या आता है, मालवा। दैट्स वाई ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए समझा कि मे बी एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन डाल सकता है कि मालवा किस दौरान जो है नेक्स्ट हुआ, अकबर के दौरान 1562 में, और लास्ट रूलर ऑफ मालवा वाज बाज बहादुर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा, आप मुझे आंसर दीजिए अभी। द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक सरवर, या गाजी शहना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर को क्या कहा जाता है, सिराज ऑफ ईस्ट कहा था, यूपी में पड़ता है, और किन्होंने फाउंड किया, फिरोज शाह तुगलक। किन की रिमेम्बरेंस में, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज कजन
कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इन्होंने ये बनाया था। और चीफ आर्किटेक्टर मैंने तब कहा था जौनपुर का कौन था जिन्होंने चीफ आर्किटेक्चर, दैट वाज गाजी शहना। अब देखिए मलिक सरवर जो है ना ये गवर्नर ऑफ जौनपुर रहते थे, गवर्नर ऑफ जौनपुर। इन्होंने वहां पे जौनपुर पे रहते रहते जब ये गवर्नर थे इन्होंने वहां पे एक डायनेस्टी बनाई, दैट वाज नोन एज शर्की डायनेस्टी। आपसे पूछा जाएगा शर्की डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, दैट वाज यूर मलिक सरवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अटाला मॉस्को वाज बिल्ट बाय, अटाला मॉस्को जो है ये किन्होंने बनाई? मलिक सरवर, हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, ये जौनपुर के ही किंग्स है। ठीक है, ये जौनपुर में ही अटाला मस्जिद बनी है यूपी में। ओके, मलिक सरवर, हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, इब्राहिम शाह शर्की। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर इब्राहिम शाह शर्की जो है उन्होंने अटाला मॉस्को बनाए। इट वाज बेसिकली है संगीत सरमनी मॉस्को। ठीक है, संगीत वहां पे कुछ इस तरीके से थे। ओके, अब देखिए मलिक सरवर, मैंने आपको कहा ये क्या थे मलिक सरवर? मलिक सरवर जो थे इन्होंने शर्की डायनेस्टी फाउंड की थी। कहां पे? जौनपुर में। शर्की डायनेस्टी फाउंड की इन जौनपुर में। और देखिए जो ये हुसैन शाह है, हुसैन शाह ने जो है वो जामिया मस्जिद बनाई, नॉट जामिया मस्जिद इन दिल्ली, वो तो शहनशाह ने, वो इसने शाहजहां ने बनाई, बट हुसैन शाह ने जामिया मस्जिद कहाँ बनाई? यूपी में, जामिया मस्जिद इन यूपी। ओके, यूपी जौनपुर में। ठीक है, अब मोहम्मद शाह जो थे जौनपुर डायनेस्टी के, शर्की डायनेस्टी में इन जौनपुर, उन्होंने लाल दरवाजा बनाया, लाल दरवाजा। ठीक है, चलते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हुए, गुजरात वो, अब देखिए अब वो खत्म हो गया हमारा मालवा, इसके बाद जो है और जौनपुर भी हमने खत्म किया। अब देखते हैं हम गुजरात, गुजरात किस तरह, क्योंकि ये प्रोविंशियल किंगडम, छोटे छोटे किंगडम्स मुगल्स के टाइम पे थे, फिर कैसे मुगल्स ने उन पे एनेक्स किया वो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। गुजरात वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट बाय, गुजरात को किसने डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट किया? मुजफ्फर शाह, अहमद शाह, महमूद बेगरा या बहादुर शाह? तो किन्होंने किया? मुजफ्फर शाह जो है ऑफ गुजरात, उन्होंने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया इसको, गुजरात को इंडिपेंडेंट। अब देखिए ये जो अहमद शाह है इन्होंने गुजरात की कौन सी सिटी बनाई? गुजरात की अहमदाबाद। इनके नाम से ही, अहमद शाह से ही उनका क्या नाम है? अभी तो कैपिटल है ना गुजरात की अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किसने बनाया? गुजरात के एक रूलर अहमद शाह ने। देखिए अब जो ये महमूद बेगरा है, महमूद बेगरा जो है इसने बेसिकली अलायंस जो है, अलायंस इसने बनाया एक इजिप्टियंस के साथ, बट इनको डिफीट किसने दिया? बट ही वाज डिफीटेड बाय पुर्तगीज। ठीक, अब देखिए ये अब आ गया फिर से बहादुर शाह ऑफ गुजरात। जो बहादुर शाह ऑफ गुजरात है ये चित्तौड़ को कॉन्कियर करते हुए, चित्तौड़ को जब इन्होंने कॉन्कियर किया, इनको फिर पुर्तगीज ने ड्राउंड कर दिया। पुर्तगीज ने इनको क्या किया? ड्राउंड कर दिया, यानी पानी में इनको डुबा दिया और मार दिया। पहले ये जो बहादुर शाह है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है, जब हम हुमायूं पढ़ेंगे, हुमायूं के तो मेन एनिमी 2 ही थे, दैट इज शेर शाह सूरी एंड वन बहादुर शाह। तो उस टाइम पे इनको ड्राउंड कर दिया पुर्तगीज ने। उसके बाद जो है अकबर ने गुजरात को एनेक्स किया। अकबर ने गुजरात को एनेक्स कब किया? 1572 में। ठीक हुआ, 10 साल के मालवा के बाद। अब चलते हुए आगे देखिए, अब आता है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक बड़ा किंगडम है, बहुत फेमस किंगडम है। और देखते हैं क्या है, हु वॉज या वेयर द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है? हरिहर्रा, बुक्का, बोथ ए एंड बी या होसल्जो द्वार समंद्र? तो इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी जो है, हरिहर्रा एंड बुक्का जो है वो किन के फाउंडर है? विजयनगर एम्पायर के। आज अगर आपसे पूछा जाएगा विजयनगर एम्पायर कहाँ है, दैट इज बेलेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, बेलेरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। और इनकी आप मुझे बताएंगे कि इनकी एक साइट है, विजयनगर एम्पायर की, वो अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर है, वो है हम्पी।
हम्पी साइट है विजयनगर एम्पायर की, जो क्या किसके अंडर है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर। ठीक है, अब देखिए जो हरिहर एंड बुक्का है ना, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने, ये पहले मुस्लिम्स बने थे, मतलब ये कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, कब, जब MBT थे, मोहम्मद बिन तुगलक जब थे। और मोहम्मद बिन, क्योंकि ये जो विजयनगर एम्पायर है ना, ये 1336 AD में जो है फॉर्म हुआ है। तो आपको याद होगा, मैंने जब वो करवाए थे आपको, 1330s के अंडर ही जो है वो तुगलक डायनेस्टी थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान जो है हरिहर एंड बुक्का मुस्लिम बन गए थे, एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको इंडिया के साउथर्न पार्ट का जो है वॉइस रॉय बनाया था दोनों को। फिर लास्ट में जो है ये फिर से जो है वो कन्वर्ट इनटू हिंदुइज्म हो गए बख्ती सेंट के अंडर, ये है। ठीक है, चलते हुए आगे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर एंड यूर बहमनी किंगडम वो कंटेम्पररी थे। ठीक है, चलते हुए आगे, अब A war between विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम वॉज फाउट बिटवीन, वॉर जो हो गई विजयनगर एम्पायर के बीच में एंड बहमनी किंगडम के बीच में। उस टाइम पे रूलर पूछा जा रहा है आपसे, विजयनगर एम्पायर का कौन था एंड बहमनी किंगडम का कौन था। देखते हैं, हरिहरा फर्स्ट एंड मोहम्मद शाह, बुक्का फर्स्ट एंड मोहम्मद शाह, देवराया फर्स्ट एंड फिरोज शाह, ये देव है, ओके, देर नहीं है, देवराया फर्स्ट एंड फिरोज शाह, देवराया फर्स्ट एंड मोहम्मद शाह। तो उस टाइम पे आपके बुक्का फर्स्ट कहाँ से थे, विजयनगर से थे, और मोहम्मद शाह कहाँ से थे, बहमनी किंगडम से थे। तो इस टाइम पे जो है वो वॉर बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी किंगडम हुई। ठीक है, अब आगे चलते हुए, Who was the first ruler of विजयनगर एम्पायर, कौन से पहले रूलर जो है वो विजयनगर एम्पायर के हैं जिन्होंने अपनी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स लाए अपनी आर्मी में, यानी हु वाज द फर्स्ट टू डू सो, क्या जिन्होंने क्या लाए, 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स लाए अपनी आर्मी में, वो कौन से विजयनगर वाले ये थे रूलर, देवराया फर्स्ट, देवराया सेकंड, हरिहरा सेकंड, या कृष्ण देवराया। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट जो है ये पहले ऐसे रूलर विजयनगर के थे जिन्होंने अपनी आर्मी में मुस्लिम्स 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स को जो है वो जॉब दी। क्यों, देखिए मैंने आपको कहा विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम साथ साथ चल रहे थे। जो बहमनी किंगडम के एक रूलर थे, बहमनी किंगडम के एक रूलर थे फिरोज शाह, क्या था नाम उनका, फिरोज शाह। जो फिरोज शाह थे, फिरोज शाह ने देवराया फर्स्ट को जो है वो डिफीट दिया था। ठीक, जब फिरोज शाह ने देवराया फर्स्ट को डिफीट दिया, इन्होंने फिर अपनी बेटी की जो मैरिज, इनकी जो डॉटर थी, इन्होंने उसकी मैरिज किसके साथ करवाई, फिरोज शाह के साथ। तो तभी जो है इन्होंने देवराया फर्स्ट ने क्या मुस्लिम्स को भी अंडर हिज आर्मी कर दिया, एंड फिरोज शाह ने भी हिंदूज को जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट रैंक्स जो है वो प्रोवाइड की। ठीक है, बट अगर आप ऐसे याद रखो, और फिर जो देवराया फर्स्ट है उन्होंने अपने ही सन इन लॉ को फिर लास्ट में डिफीट दिया था। ठीक है, चलते हुए आगे, Which traveler या travelers visited during देवराया फर्स्ट, कौन से ट्रैवलर या ट्रैवलर्स ने विजिट किया ड्यूरिंग देवराया फर्स्ट के टाइम पे, देवराया फर्स्ट के टाइम पे किन्होंने किया, निकोलस कॉन्टी, एथनीज निकेतन, अब्दुल रजाक, या बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी जो है, निकोलस कॉन्टी ही वाज इटालियन एंड एथनीज निकेतन ये रशियन थे। ठीक है, और इन्होंने इनफैक्ट एथनीज निकेतन वाओ एज ऑफ इंडिया भी लिखी है एक बुक, तो ये देवराया फर्स्ट के टाइम पे थे। और अब्दुल रजाक जो है ना, ये देवराया सेकंड के टाइम पे जो है, क्योंकि देखो ट्रैवलर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने एनिशिएंट से देखा था, जैसे हमने मेगास्थनीज देखे थे ग्रीक ट्रैवलर, कैसे वो इसके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया, चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्ताज के अंडर हमने देखे कैसे फाहीन आया, क्या फिर हमने इसी तरह वो देखे हुनाज, सॉरी इसके टाइम पे, हर्षा के टाइम पे मैंने आपको ह्यून तिसैंग बताया था, फिर इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता, कैसे इसी तरह ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब्दुल रजाक जो है वो पर्शियन खोर्शियन ईरान से, बेसिकली खोर्शियन पर्शियन वही हो गया, खोर्शियन ईरान से। ठीक,
अब चलते हुए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमारे रूलर्स है वो इंपॉर्टेंट है। एक देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी, वीर नरसिम्हा, कृष्णदेवा राया, अछूतिया राया या सदाशिव राया। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज वीर नरसिम्हा जो है वो फाउंडर ऑफ तुलवा डायनेस्टी है। तुलवा डायनेस्टी तमिलनाडु की है, तेलुगु स्पीकिंग थे, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु डायनेस्टी है। और ये जो देखो, ये जो कृष्णदेवा राया है ना, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ योर साउथ इंडिया। ओके, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है आपके साउथ इंडिया का। एंड ही वॉज ऑल्सो कंटेम्पररी टू युवर बाबर, ये कंटेम्पररी किसके था, बाबर के। और इन्होंने, ये जो कृष्णदेवा राया है, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है किनकी, इनको अभिनव बोजा भी, अभिनव ये भी कहा जाता है, इनके टाइटल्स डिफरेंट है। कृष्णदेवा राया ने इनफैक्ट बहमनी किंगडम्स को भी, ये तो खुद विजयनगर से थे ना, बट तुलवा डायनेस्टी थी वहां पे, इन्होंने बहमनी किंगडम्स को भी इनफैक्ट हेल्प की थी कि ताकि वो असेंड द थ्रोन करे, ठीक है। और इन्होंने जो है बुक्स भी लिखे, क्योंकि इस टाइम पे जो है कृष्णदेवा राया के टाइम पे तेलुगु लिटरेचर का जो है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो इनकी 2 बुक्स आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। कौन सी इन्होंने लिखी, मुक्ता माला यदा, मुक्ता माला यदा, ये बेसिकली पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो बुक्स थी, ये किस लैंग्वेज में थी, तेलुगु लैंग्वेज में। मुक्तमाला यदा रोट बाय, इस तरीके से होगा, दैट वाज कृष्णदेवा राया, मुक्तमाला यदा। और दूसरी बुक इनकी रखिए याद, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, ये जो बुक थी ये संस्कृत में थी। और इनकी कोर्ट में जो है 8 जेम्स थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्या, अष्टदिग्गज, यानी 8 पर्सन्स जो है इनके लिटरेरी वर्क के 8 जेम्स, अष्ट यानी होता है 8, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ योर साउथ इंडिया है कृष्णदेवा राया। पहला मैंने कहा कि ये कंटेम्पररी टू बाबर था, फिर मैंने कहा इन्होंने हेल्प की है बहमनी किंगडम को ताकि वो एसेंड थ्रोन करने में, और फिर मैंने आपको कहा कि इन्होंने 2 बुक्स जो है इनके टाइम पे गोल्डन पीरियड तेलुगु लिटरेचर का माना जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है मुक्तमाला यदा तेलुगु में, ये पॉलिटिकल इश्यूज पे थी, एंड जाम्बवती कल्याणम ये किस में थी, संस्कृत में थी, ठीक। फिर मैंने कहा इसकी कोर्ट जो है दैट वाज, उनमें अष्टदिग्गज थे इसमें, यानी 8 जेम्स थे जिन्होंने लिटरेरी वर्क्स लिखे, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कौन से। चलते हुए आगे, द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 was not in the war। कहते हैं जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुई है, बेसिकली ये तालीकोटा जो है इसको राक्षसा टंगड़ी वॉर भी कहा जाता है, 1565 में हुई है बिटवीन बहमनी किंगडम एंड यूर विजयनगर एम्पायर में। तो कहते हैं कौन इनमें से वॉर में नहीं था, देखिए बहमनी किंगडम भी था, अहमदनगर भी था, गोलकंडा भी था, एंड बेरार भी था। तो बेरार जो बैटल ऑफ तालीकोटा बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड यूर बहमनी किंगडम में हुआ, उस टाइम पे बेरार जो है दैट वाज नॉट इन द वॉर। तो 5 थे वॉर में, बहमनी, अहमदनगर, गोलकंडा, बिदार एंड बिजापुर। बिदार एंड बिजापुर जो है वो वॉर में थे, इसको छोड़ के ये नहीं था। बट जब ये वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद जो है बहमनी किंगडम के 5 अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। तो बहमनी किंगडम बहमनी नहीं रहती है, फिर उस टाइम पे वो अहमदनगर अलग हो जाता है, गोलकुंडा अलग, फिर उस टाइम पे बेरार भी आ जाती है, बिदार भी, बिजापुर भी, 1 2 3 4 5। बट वॉर के टाइम जो है वो बेरार नहीं थी। जब बहमनी किंगडम जो है वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उस टाइम पे जो है बेरार भी था, ठीक है। अब आगे चलते हुए, व्हाट वाज द बोन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की बोन, मतलब व्हाट वाज द बोन ऑफ विजयनगर एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोन क्या थी इनकी, नायकर सिस्टम, अयंगर सिस्टम, बोथ ए एंड बी, देन नन, तो बोथ ए एंड बी। देखिए ये नायकर सिस्टम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। नायकर सिस्टम, क्योंकि मे बी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए, नायकर सिस्टम बेसिकली क्या होता था, जो विजयनगर एम्पायर के मिलिट्री चीफ्स होते थे ना, ठीक है, जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको क्या किया जाता था, उनको एक ना लैंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था, एक लैंड दिया जाता था।
उनको असाइन्ड किया जाता था एक लैंड, आप ये लो, आप इस लैंड में आपके पास दोनों राइट्स है, रेवेन्यू भी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी है। क्या है? रेवेन्यू राइट्स भी है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी है। तो आपको इसके बदले क्या करना है, क्योंकि रेवेन्यू से उनको पैसा आ जाता है ना, तो उसके बदले आपने क्या, मिलिट्री को कहा जाता, आपको लैंड दिया जाएगा जिसमें आपके दोनों राइट्स है, रेवेन्यू एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। इसके बदले आपने मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस करने हैं, मेंटेनेंस ऑफ सोल्जर्स करने हैं, मेंटेनेंस ऑफ एलिफेंट्स करने हैं। तो ये था बेसिकली नया कर सिस्टम। बट लास्ट में अगर हम देखेंगे ये भी एक डिक्लाइन का रीजन इनका बना था। ठीक है, अब देखिए अयंगर सिस्टम क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल। क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल। आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा अयंगर सिस्टम इन विजयनगर एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन इज, ऑप्शंस दिए होंगे तो आप क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल होती थी। ये क्या होती थी? बेसिकली ये 12 ग्रुप्स का एक ग्रुप जो है, 12 मेंबर्स का, 12 पर्संस का एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था, जिनको कहा जाता था आप एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे करो? एट विलेज लेवल पे। और इनको एक जो है वहाँ पे रहने के लिए एक प्लॉट दिया जाता था, वो टैक्स फ्री होता था। दैट मींस ये एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल होती थी। दैट मींस बोथ ए एंड बी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम? बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन है? देखिए मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जफर खान या हुमायूं शाह। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है वो फाउंडर रह चुके हैं बहमनी किंगडम के। और ये बहमन शाह इनको इसलिए कहा जाता है, आधे कहते हैं कि ये ईरानियन टाइटल है, कुछ कहते नहीं, इनके पास एक ब्राह्मण एक गुरु थे जिनसे इनको ये बहमन जो है लगा। फिर उनका आगे जो है वो गियास ऐसे कुछ करके उनका टाइटल खुद भी था, बहमन गंगू उनका शायद टाइटल इस तरीके से था। ठीक है, अब चलते हुए आगे, गोलकंडा वॉज फाउंडेड बाय, गोलकंडा जो है वो किन्होंने फाउंड किया? देखो पहले देखो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह या कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह ने क्या फाउंड किया है? गोलकंडा। गोलकंडा कहाँ पे है? प्रेजेंट डे इट इज इन हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, देखिए कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद फाउंड किया। ठीक है, एंड यूसुफ आदिल शाह ये है बिजेपुर के, यूसुफ आदिल शाह ऑफ बिजापुर। ठीक हो गया। अब चलते हुए आगे, बाबर वॉज बॉर्न ऑन, बाबर जो है वो कब बॉर्न हो गए? बाबर वॉज बॉर्न ऑन 14 फेब 1482, 14 फेब 1483। अब हम आ गए मुगल्स में। ठीक है ना, 14 फेब 1482, 14 फेब 1483, 14 फेब 1484 या 14 फेब 1485। तो 14 फेब 1483 इज योर राइट आंसर। बाबर कब पैदा हुए? 14 फेब 1483। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एंड इनकी जो ट्राइब थी वो कौन सी थी? बारलस। कौन सी ट्राइब थी? बारलस ट्राइब। एंड सेक्शन कौन सा था इनका? चगती सेक्शन। सेक्शन कौन सा था? चगहती। ठीक है, पूछा जा सकता है बाबर की ट्राइब कौन थी? दैट वाज बारलस ट्राइब। और सेक्शन कौन सी थी? चगहती सेक्शन। चलते हुए आगे, व्हेन बाबर फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इट वॉज हिज डैश डैश इन्वेजन इन इंडिया। जब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है फाउट की, उसका कितने वाला इन्वेजन था? ठीक है, 4th, 5th, 3rd, 2nd। तो उसका 5th इन्वेजन इंडिया में था अटैक करने का। देखिए हमें पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? 20 अप्रैल पढ़ा था हमने, 1526 है ना। तो उस टाइम पे उसका कितना वाला इन्वेजन था? 5th इन्वेजन। क्योंकि बाबर जो है वो पहले 1519 में भी आए थे। ठीक है, बिदार इन्होंने कैप्चर किया था। फिर उसके बाद इनको कुछ काम वापस कंधार पड़ा था, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने इब्राहिम लोदी के कज़न को, जो दौलत खान लोदी है, उनको इन्फॉर्म किया था कि उनको बोलो कि ये मेरा एंसेस्ट्रल राइट है तो वो ये छोड़े। बट उनको कुछ काम पड़ा था बाबर, वो वापस कंधार चले गए थे। ठीक है, फिर 1520 में वो फिर से आए थे, फिर कंधार में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। इसी तरह 1524 में वो आए, फिर 1525 में भी इनफैक्ट आए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और लास्ट में ये कौन सा वाला इन्वेजन था? 5th इन्वेजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए
द बैटल ऑफ खानवा वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड, देखिए बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में हुई है, बाबर एंड मदीनी राय ऑफ मालवा, मोहम्मद लोधी, आलम खान लोधी या राणा संगा ऑफ मेवार। आपको इसका आंसर है राणा संगा ऑफ मेवार। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था बाबर को इनवाइट 3 लोगों ने किया था ताकि वो इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट वॉर वेज करे। एक मैंने आपको कहा था एट दैट टाइम दिस राणा संगा ऑफ मेवार, आलम खान लोधी एंड यूर दौलत खान लोधी। तो पहली बैटल जो है वो बाबर इन्होंने बाबर को इनवाइट किया था। फर्स्ट बैटल होने के बाद ही जो बाबर किन के साथ लड़ाई डाल देता है, राणा संगा ऑफ मेवार, जिसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। एंड बैटल ऑफ खानवा जो है दैट टुक प्लेस 16 मार्च 1527 में जो है वो बैटल ऑफ खानवा हो जाती है एंड राणा संगा ऑफ मेवार जो है वो डिफीट हो जाते हैं। देखिए मदीनी राय ऑफ मालवा, ये 1528 के साथ बाबर की मदीनी राय ऑफ मालवा, याद होगा मैंने मदीनी राय कहा था आपको, वो कौन था, वो वजीर किन के थे, मालवा के, हमने जब पढ़े मोहम्मद खिलजी सेकंड, है ना। फिर बाद में उनको बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने मारा, बट उससे पहले किन्होंने डिफीट किया था इनको, 1528 में ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर और इनकी बैटल हो गई, उस बैटल का नाम बैटल ऑफ चंदेरी। फिर महमूद लोधी को भी 1529 में जो है वो बैटल हुई है मोहम्मद लोधी एंड बाबर के बीच में, उसको कहा जाता था बैटल ऑफ गागरा, बैटल ऑफ गागरा, ठीक है। पहली बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527, बाबर एंड राणा संगा ऑफ मेवार। फिर बाबर एंड मदीनी राय ऑफ मालवा 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। देन बाबर एंड महमूद लोधी 1529 में एंड वो बैटल ऑफ गागरा। चलते हुए आगे, हु रोट तुज़किए बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज, कहते हैं कि इन्होंने जो है वो तुज़किए बाबरी जो है वो लिखी है टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। बाबर, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल सईद कासिम या मैडम बीब्रिज। तो जो तुज़किए बाबरी है टर्किश लैंग्वेज में वो खुद बाबर ने जो है वो लिखी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के टाइम पे थे, बट उन्होंने इनकी जो बाबर ने तुज़किए बाबरी टर्किश में लिखी, इसको किस में ट्रांसलेट किया था, पर्शियन में, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ना है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है आगे। अब्दुल सईद कासिम ने 1960 के टाइम पे 1960 में उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, ये ट्रांसलेशंस है। एंड मैडम बीब्रिज ने इंग्लिश में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तुज़किए बाबरी जो है वो किसने टर्किश में लिखी, दैट इज बाबर। अगर आपसे पूछा जाएगा पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया, दैट इज अब्दुल रहीम खाने खाना, उर्दू इज अब्दुल सईद कासिम एंड मैडम बीब्रिज इंग्लिश। ओके नाउ, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, देखिए जो बाबर है ना, सॉरी पहले ऐसे देखिए, आपसे क्वेश्चन अगर आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जिन्होंने अडॉप्ट क्या किया टाइटल बादशाह। अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कौन सा पहला रूलर है मुगल्स में जिसने टाइटल क्या लिया, बादशाह, दैट वाज बाबर। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा पहला ऐसा रूलर है दिल्ली सल्तनत का जिसको सुल्तान टाइटल मिला, है ना, सुल्तान, तो आप क्या तब बोलेंगे, आप बोलेंगे तब महमूद गजनी, सिंपल। क्या अगर आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट रूलर जिसको क्या मिला इन मुगल्स में, बादशाह, दैट वाज बाबर, और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कौन सा पहला रूलर जिसको टाइटल मिला, दैट वाज महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आगे, व्हेन डिड हुमायूं अटैक्ड द चिनौर फोर्ट, हुमायूं ने चिनौर फोर्ट को जो है वो कब अटैक किया, 1530, 1531, 1532 और 1533। तो 1532 में जो है हुमायूं ने अटैक किया चिनौर फोर्ट को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए क्योंकि नीचे जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिर ऐसे ही रिलेटेड होंगे। हुमायूं ने जब चिनौर फोर्ट को 1532 में वो किया, देखो चिनौर फोर्ट जो है वो कहाँ पड़ता है, वो मिर्ज़ापुर यूपी में, क्या है, मिर्ज़ापुर यूपी। उस टाइम पे चिनौर फोर्ट जो है ना, दैट वाज गेटवे टू बंगाल, ठीक है। बट बंगाल में जो है वो कौन बैठे थे, बंगाल में पहले ही बैठे थे शेर शाह सूरी,
क्योंकि हुमायूं की अगर आप देखोगे हुमायूं की बैटल शेर शाह सूरी एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात के साथ ही लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं कह रही हूँ, मैंने कहा कि जब 1532 में चिन्नौर फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया क्योंकि वो गेटवे टू बंगाल था। बंगाल जो है दैट वाज रिचेस्ट, उस टाइम पे भी एक प्रोविंस होता था, वेल्थ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ना, होती थी। तो जो शेर शाह सूरी वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक। तो ये जब वहाँ पे बैठे थे, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अब एक सिटी बनाई, दीन पना सिटी। दीन पना सिटी बनाई, कहाँ, नियर न्यू दिल्ली, आगरा के न्यू दिल्ली, ठीक है। वहां पे जब दीन पना सिटी इन्होंने बनाई, इन्होंने 1.5 ईयर जो है वो वेस्ट कर दिया। किसके लिए, अफीम, जो हफीम होता था उसमें ये ज़्यादा वो मस्त रहते थे इस तरीके से। फिर इनको जो है बहादुर शाह ऑफ गुजरात से भी जो है वो जो है उन्होंने रिवॉल्ट किया, उसको इन्होंने सप्रेस करते करते जो है, और जो इन्होंने ये टाइम जो वेस्ट किया 1.5 ईयर इन दीन पना सिटी में, एट दैट टाइम जो है शेर शाह सूरी जो है he utilized that time and he become the unchallengeable ruler of your Bengal, ठीक है। अब इसको हराना मुश्किल हो गया, किसको, हुमायूं को। फिर धीरे धीरे हुमायूं को जब अटैक्स होना स्टार्ट हो गए तो उसको होश आई, भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है चल रहा है, क्योंकि मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आगे नीचे ऐसे ने। तो शेर शाह सूरी जो है ये अब इन्होंने अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग कर लिया, जितनी देर हुमायूं ने टाइम वेस्ट किया था। अब आपसे पूछा जा रहा है, इन विच बैटल शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, किस बैटल में जो है शेर शाह सूरी ने डिफीट किया हुमायूं को। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ मिर्चीवाड़ा या बैटल ऑफ सरहिंद। तो इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलग्रामा भी कहा जाता, बिलग्रामा। कब ये बैटल हुई, 1500 एंड यू 40 1540 में जो है ये बैटल जो है वो स्टार्ट हो जाती है शेर शाह एंड हुमायूं के बीच में। देखिए इस बैटल से पहले भी बैटल ऑफ चौसा जो है नियर चौसा, बैटल ऑफ बक्सर नियर चौसा हो जाती है, बट वहां पे हुमायूं बच जाते हैं। बट जो बैटल ऑफ कन्नौज है ये पूरी तरह इस टाइम पे डिफीट हो जाते हैं। इनफैक्ट हुमायूं ने अपने ब्रदर्स की भी हेल्प मांगी होती थी, कामरान जैसे है, मिर्जा अस्कारी थे, इनके ब्रदर हिंदल थे, बट नो वन हेल्प्ड हिम। ये उस टाइम पे इस बैटल में ना लड़ रहे थे किंग विदाउट क्राउन, किंग विदाउट क्राउन, फिगर हेड समझो, ठीक है, किंग विदाउट क्राउन लड़ रहे थे। तो 1540 में ये डिफीट हो गए और दिल्ली के जो है वो बादशाह कौन बने, शेर शाह सूरी। और इस बैटल के बाद जो है 15 ईयर जो है वो हुमायूं एग्जाइल, कहते हैं ना जुलाई वतन हो गया, वो एग्जाइल हो गया उसका 15 ईयर्स। और पहले 2 साल जो है उन्होंने सिंध के रूलर, ये क्यों मैं बता रही हूँ क्योंकि अकबर का जब हम आगे पढ़ेंगे उसका कनेक्शन है थोड़ा। यहाँ 2 साल इन्होंने हुमायूं ने 2 साल अपने जो है वो सिंध के एक रूलर के पास बैटल के बाद जो है वो ये किए, जिनका नाम था शेख हसन अरगुना, शेख हसन अरगुना। देखिए मेरा बेसिकली यहाँ पे ये है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे उस टाइम पे जो है मैं क्या करूँगी, मैं कुछ क्वेश्चन जो है लाइव सेशन करेंगे, उनमें से आपको कुछ भी मैं ऐसे डाल सकूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो है वो मुझे वॉच कर रहे हैं। जैसे जबीना अख्तर है, जैसे ZAYN जियान कुछ करके है, एंड सुशान है, डार रईस है, और भी बड़े सारे बच्चे हैं, मुस्कान गुप्ता, बड़े सारे बच्चे हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम लाइव सेशन करें उस टाइम पे जो मुझे हर एक चीज़ का जो है कैसे भी मैं तोड़ मरोड़ के आंसर दूंगी, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलते हुए अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, सेकेंड क्या, जब 15 साल के लिए जो हुमायूं है वो एग्जाइल हो गए तो 2 साल उन्होंने सिंध रूलर के पास काटे जिनका नाम शेख हसन और गुना था। उसके बाद वो कहाँ चले गए हुमायूं, ईरान। ईरान में उन्होंने 15th ईयर जब वो वापस आए अपने आप को इतना स्ट्रांग किया, पहले उसने अपने ब्रदर जो कामरान था जो कंधार में था उसको डिफीट दे गए। फिर बैटल ऑफ मिर्चीवाड़ा इन्होंने की। बैटल ऑफ मिर्चीवाड़ा जो थी ये इन्होंने अफगान जो क्योंकि जो शेर शाह सूरी थे ना वो भी अफगान थे, तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी शेर शाह सूरी की 1545 में। फिर इसके बेटे भी आए थे, वो नहीं मेरा मकसद है यहाँ पे। मेरा मकसद है बैटल ऑफ मिर्चीवाड़ा बिटवीन हुमायूं एंड अफगान के बीच में हुई। बैटल ऑफ शेरहिंद जो है, सिरहिंद, ये किसके किसके बीच में हुई है, ये हुमायूं के बीच में हुई है एंड जो शेर शाह सूरी का ग्रैंड सन था सिकंदर सूरी।
सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को ये पूरी तरह डिफीट देते हुए फिर से हुमायूं जो है असेंडेड द थ्रोन, और ऑफिशियली ये अनाउंस कर देता है 23 जुलाई 1555, ये फिर से ये जो है एसेंड थ्रोन कर देते। बट विद इन 1 ईयर बेचारे 1556 में जब ये स्टेयर्स उतर रहे थे लाइब्रेरी की आगरा में, तो ये वहां से गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है हुमायूं की आपकी। ठीक, तो इसमें देखो कहते हैं ना कि ये पहले रिच से रैग, देन फिर रैग से रिच बना, बट एट द लास्ट विद इन 1 ईयर असेंडेड द थ्रोन के बाद जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे है, अकबर वॉज बॉर्न ऑन, अकबर जो है वो कब बॉर्न हुए? 15 अक्टूबर 1542, 15 नवंबर 1542, 15 अक्टूबर 15, इसका जो राइट आंसर है पहले हम ये देखते हैं। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर बॉर्न हो गए थे। ठीक है, देखिए ये वही पीरियड है, अकबर जो है ये कहाँ पे बॉर्न हुए, ये वही पीरियड था जब हुमायूं एग्जाइल दर बदर बेचारा था, कहाँ पे, सिंध में। बट इनकी जो बॉर्न है ये कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं पैलेस ऑफ महाराजा विशाल, महाराजा विशाल ऑफ अमरकूट सिंध, उस टाइम अमरकूट सिंध। ठीक है, क्योंकि इनके फादर उस टाइम पे सिंध में थे, फिर वो चले गए ईरान, तो उस टाइम पे अकबर को कामरान इसके अंकल ने यानी हुमायूं के ब्रदर ने पाला, अच्छे से पाला। तो उसके बाद क्या हो गया, आगे पढ़ते हैं, वो तो एग्जाइल में है, वो जब आ जाते हैं फिर मैंने आपको बताया वो किस तरीके से उनकी डेथ होती है, वो खत्म। अब आगे चलते हुए, अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ, अकबर ने असेंडेड थ्रोन किया एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 13 ईयर्स एंड 3 मंथ्स के आसपास जो है अकबर ने असेंडेड द थ्रोन किया इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी फिर डेथ हो गई थी विद इन द 1 ईयर, क्योंकि जब वो वहां से आए तब तक जो अकबर थे वो अपने जब हुमायूं जब ईरान में थे तब तक अकबर जो है वो कामरान के पास थे। ठीक है, उनके अंकल कामरान जो है वो इनके अंकल थे कंधार में। तो 13 ईयर्स, और जब हुमायूं की डेथ हुई और जब अकबर को क्राउन लगाया उस टाइम अकबर कहाँ पे थे, दैट वाज कालानौर, कालानौर जो है गुरदासपुर पंजाब, कालानौर गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब। ठीक है, चलते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन, जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब हुई? 4 सितंबर 1556, 8 सितंबर 1556, 2 नवंबर 1556 और 5 नवंबर 1556। तो जब इनकी डेथ हुमायूं की हुई कुछ टाइम के बाद ही जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई। फर्स्ट बैटल हमने देखी, देखिए 5 नवंबर 1550 में ये किसके हुई? अकबर की। एंड आपको पता है, एंड यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे आपको आदिल शाह, आदिल शाह जो है वो निफ्यू किनके थे? वो निफ्यू थे, निफ्यू ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है, निफ्यू ऑफ शेरशाह सूरी के थे। बट इन्होंने डायरेक्टली जो है खुद से वॉर नहीं लड़ी है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। बट जो जहांगीर थे, सॉरी जो हुमायूं थे, बार बार जहांगीर निकल रहा है नहीं क्यों, हुमायूं जो थे वो उनका एक वजीर हुआ करता था बहरम खान, बहरम खान। ठीक है, बहरम खान वो वजीर थे। ये तो छोटे थे उस टाइम पे अकबर 13 इयर्स के, तो बहरम खान ने जो है वो लीड वॉर में किया। और आदिल शाह की तरह से भी कौन था? एक हीमू, जिसको विक्रम आदित्य इनका वजीर था, जिनको टाइटल दिया था इन्होंने विक्रम आदित्य, इनके साइड से वो थे। ठीक है, तो हीमू ने क्या किया? हीमू ने अटैक पहले आगरा में किया एंड बिफोर ही कंसोलिडेटेड हिज पावर इन दिल्ली, ये हीमू ये आदिल शाह का ही क्या था? वजीर था। ठीक है, तो अकबर का कौन था वजीर? यहाँ पे एक किस्म से बहरम खान, क्योंकि फादर का वजीर था तो अब अकबर का भी था। तो जो ही हीमू ने अटैक किया आगरा में एंड बिफोर ही कंसोलिडेटेड हिज पावर इन दिल्ली, तो बहरम खान ने जो है इनको किल किया इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। ये है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो टुक प्लेस हुई है 5 नवंबर 1556। अब चलिए, अकबर कॉन्क्यूर्ड चित्तौड़ ऑन, अकबर ने कॉन्क्यूर चित्तौड़ को कब किया? ठीक है,
1568, 1517, 1572, 1575, 1568 में अकबर ने चित्तौड़ को कॉन्कियर किया। चित्तौड़ में उस टाइम पे उदय राजा सिंह थे या राजा उदय सिंह, जो भी आप बोलेंगे, तो वो थे। उसके टाइम पे उन्होंने क्या किया, कॉन्कियर किया किसको, चित्तौड़ को। और इनकी डॉटर जो थी ना, राजा उदय सिंह की जो डॉटर थी, दैट वाज जगत, जे से आएगा ना, जगत गोसाई, जिसको जोधा कहते हैं। अब देखो, हम सबको पता है कि जोधा ने अकबर के साथ शादी की, बट ये नहीं है सही, ये नहीं है, ये गलत, रॉन्ग डाटा है कि जो जगत गोसाई यानी हम जोधा अकबर कहते हैं ना, नहीं, ये जोधा की जो शादी जो है वो अकबर के बाद कौन आ जाएगा, आपका जहांगीर। तो ये जहांगीर के साथ इनकी शादी हो जाती, जहांगीर की शादी जो है वो जोधा के साथ हो जाती, वरना हम जोधा अकबर यूजुअली कहते हैं, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, 1570 में अकबर ने तो पहले चित्तौड़, 1568 में, 1570 में इसने बीकानेर एंड जैसलमेर को किया कॉन्कियर अकबर ने। 1572 मैंने आपको अभी कहा गुजरात, और 1575 जो है, 1575 में इसने कॉन्कियर किया है बंगाल। अब देखिए, गुजरात जब इन्होंने कॉन्कियर किया, बेसिकली अकबर ने खुद नहीं किया, जो बहरम खान थे ना, अभी जो हमने पढ़ा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उनकी बेसिकली डेथ हो जाती है, जब वो हज पे जाते हैं तो उनको अटैक कर देते हैं, वो छोड़ दो आप। यहाँ पे उनका बेटा होता है जिनको अडॉप्ट अकबर करते हैं, जिसका नाम अब्दुल रहीम खान खान है, जिसने तुर्की बाबरी को पर्शियन में कन्वर्ट किया। तो वहां पे बंगाल के रूलर को, सॉरी उस टाइम पे कौन है, अब्दुल रहीम खाने खाना, तभी इसको टाइटल मिलता है कि वो गुजरात को कॉन्कियर करता है अकबर के लिए। खाने खाना, जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, वो गुजरात को कॉन्कियर करता है। इस खुशी में जो है अकबर जो है वो क्या बनाता है, बुलंद दरवाजा। आपसे पूछा जाएगा, फॉर द विक्ट्री ऑफ गुजरात अकबर ने बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ पे बनाया, बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में। दरवाजा एट, मतलब इस विक्ट्री को वो करने के लिए, फतेहपुर सीकरी। जब अकबर के अब्दुल रहीम खाने खाना फिर उसको टाइटल मिला क्योंकि उसने गुजरात को कॉन्कियर किया था, मतलब एनेक्स किया था, किसके लिए, अकबर के लिए। 1572 में अकबर ने खुशी मनाने के लिए इस विक्ट्री को वो करने के लिए क्या बनाया, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। चलते हुए 25th की ओर, व्हेन डिड अकबर एबॉलिश जजिया, किस टाइम पे अकबर जो है उन्होंने एबॉलिश जजिया किया। देखिए 1562, 1563, 1564, 1575, 1564 में जो है अकबर ने जो है एबॉलिश जजिया किया। मैंने देखो कहीं बुक्स में जजिया क्या होता है, ये एक बेसिकली नॉन मुस्लिम्स पे जो है वो टैक्स लगता था, नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था ये बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेट करता था सिटीजन टू सिटीजन, है ना। तो कहीं उन लिखा होता था कि नहीं, जहां पे नॉन मुस्लिम्स जो है वो कुछ मुस्लिम मेजॉरिटीज में होता था, ये उनके लिए प्रोटेक्शन टैक्स होता था नॉन मुस्लिम्स के लिए। अब उस पे नहीं है यहाँ पे बात। अब जजिया आपसे पूछा जाएगा पहली बार किसने किया था इंट्रोड्यूस, आपको ये मैंने पढ़ाया कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर मैंने कहा ब्राह्मण्स पे किन्होंने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर अकबर ने एबॉलिश किया, फिर किसने री इम्पोज फिर से किया, औरंगजेब ने फिर से जजिया जो है वो लगाया, ठीक है। अब देखिए 1562 में, 1564 में इसने जजिया एबॉलिश किया। यहाँ पे अकबर ने एबॉलिश किया स्लेवरी, ठीक है। यहाँ पे 1563 में अकबर ने एबॉलिश जो है वो क्या किया, आपका पिलग्रिमेज टैक्स। और 1575 में अकबर ने जो है इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया था, जिस तरह बुलंद दरवाजा मिला। ये इबादत खाना क्या होता था, बेसिकली यहाँ पे जो है सारे रिलीजन, क्योंकि अकबर जो है वो भी रैशनलिस्ट थे, वो भी सब रिलीजन्स के जो है वो, क्योंकि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस इनफैक्ट जो है वो राजपूत्स के साथ की, सबको यहाँ पे आने देता, यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशंस होती थी, ठीक है। बट 10 साल के बाद 1585 में जो है इबादत खाना जो है वो बंद हो गया, ठीक है।
अब देखिए हाँ एक चीज है, जब मैंने आपको फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाया था वहां पे 1191 तो फर्स्ट बैटल थी, यहाँ पे था असल में 1192, वहां पे गलती हुई है, टिपिकल वो टाइप वाली मिस्टेक थी, वहां पे 992 हुआ था। तो किसी बच्चे ने कहा मैम ये बैटल कहाँ हुई है, बट मैंने बच्चे आपको उस टाइम पे बोला था, मैंने कहा था कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो है मोहम्मद गौरी ने अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, दैट मीन्स फर्स्ट बैटल 1191 एंड सेकंड बैटल 1192। सो ये तो वरना 100 साल का डिफरेंस होता, तब तक कहाँ ये जिंदा होते हैं। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। दीने इलाही मीन्स, दीने इलाही क्या मतलब होता है? गॉड सुपरमेसी, डिवाइन मोनोथिज्म, फेथ ऑन गॉड या इस्लामिक फेथ, तो डिवाइन मोनोथिज्म। देखिए दीने इलाही को तौहीद इलाही भी कहा जाता, तौहीद इलाही। कहते हैं कि अकबर जो है ही बेसिकली वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, ये एक बदायून हिस्टोरियन है, वो कहते हैं अकबर वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू रिलीजन, और उस रिलीजन का नाम क्या उन्होंने दिया था? दीन इलाही या तौहीद इलाही। वही पूछा जा रहा है आपको, उसका मतलब क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज डिवाइन मोनोथिज्म। और सबसे बड़ी बात है इस दीन इलाही को 3 लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया, दैट इज यूर अबुल फजल, सेकेंड वन इज यूर फैजी एंड थर्ड वन इज यूर बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। ठीक, चलते हुए आगे, अकबर रीड खुतबा, अकबर ने रीड किया था खुतबा, कंपोज्ड बाय, देखिए मुस्लिम्स को पता होगा खुतबा क्या होता है, जो बेसिकली दिया जाता है फ्राइडे को, जो उलेमाज है वो देते हैं। तो इसी तरह नमाज के बाद या नमाज से पहले से खुतबा दिया जाता है, मतलब एक लेसन जो है वो दिया जाता है। तो अकबर ने जब रीड खुतबा किया वो किसने कंपोज किया था? अबुल फजल, महेश दास, फैजी और अब्दुल रहीम। तो आपका राइट आंसर है फैजी। फैजी ने खुतबा जो है 1579 में जो है खुतबा किया, और इसी टाइम पे मजहर हो चुका था। ठीक है, मजहर क्या है? मजहर बेसिकली उलेमा से पावर ली थी अकबर ने, और खुद बना था इमाम आदिल। तो आपसे आ सकता है इमाम आदिल अकबर कब बने थे? दैट इज 1579 में। ठीक है, मजहर क्या होता है? उलेमा से पावर लिया था और खुद जो है इमाम आदिल बना था। तो फिर अकबर ने तभी रीड खुतबा किया, जो किसने बनाया था? फैजी ने। चलते हुए आगे, बैटल ऑफ हल्दी गाठी टुक प्लेस ऑन, बैटल ऑफ हल्दी गाठी जो है वो कब होती है? वो 18 जून 1576 में हो जाती है। अकबर एंड देखो हल्दी गाठी जो है ना बेसिकली राजस्थान में है, कुंभलगढ़ रीजन है। कहां पे? कुंभलगढ़ रीजन। अकबर के बीच में हो गई एंड अकबर के बीच में एंड महाराजा प्रताप सिंह। बट इसमें महाराजा प्रताप सिंह जो है वो डिफीट होते हैं, बट अकबर ने खुद नहीं की। अकबर ने किससे करवाई थी? अकबर ने जो है वो करवाई थी एक आदिल शाह से, और जो भगवान दास के सन जो थे मान सिंह उनसे। बेसिकली ये मान सिंह कौन है? मान सिंह देखो एक किंग थे बैरमल, जिनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बैरमल। ये किंग ऑफ अंबेर थे। कहाँ के बैरमल थे? अंबेर के, अंबेर जगह है वहाँ के ये किंग थे। तो जब अकबर ने अंबेर को और बैरमल को, मतलब अंबेर के किंग को, बैरमल को डिफीट दिया, फिर इनके जो बेटे थे आगे भगवान दास के बेटे क्या थे? मान सिंह। और इनफैक्ट इन्हीं की बेटी जो है मान सिंह, और इन्हीं की बेटी बैरमल की बेटी जो है हकाराबाई, उससे अकबर ने शादी की। ठीक, ये चलते हुए आगे, सुलह कुल मीन, सुलह कुल का मतलब क्या होता है? ये अकबर ने कुछ चीज देखते हैं क्या है ये? किंग इज सुप्रीम, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, पीस एमंग ऑल नन। तो इसका मतलब होता है पीस एमंग ऑल। सुलह कुल यानी सलाह, जैसे कहते हैं ना सुलह करना, देखो पीस एमंग ऑल। इनके एक ट्यूटर थे, मतलब सर थे इनके अकबर के, जिनका नाम था अब्दुल लतीफ, जिन्होंने इनको ये सुलह कुल समझाया था। ठीक है, चलते हुए आगे, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग
वेयर अकबर नवरत्न। देखिए कहते हैं इनमें से आप बताइए अकबर के नवरत्न कौन है, यानी 9 जेम्स कौन है। जिस तरह हमने बोला था कृष्णदेवराया के अष्टदिग्गज थे, 8 थे, है ना, इसी तरह अकबर की कोर्ट में कौन थे, नवरत्न थे। अब हम देखते हैं मान सिंह, अबुल फजल, फैजी, फर्जी ने ये फैजी, इट्स फैजी या ऑल, तो ऑल थे इनमें। देखिए मान सिंह कौन, मैंने अभी आपको मान सिंह बताया, बैरमल के जो बेटे भगवान दास थे, भगवान दास के जो नीचे सन थे। मान सिंह को इन्होंने 7000 मनसब रैंक दिया था। अब आप बोलेंगे मनसब क्या है, बेसिकली आप सोचिए ये मनसब एक रैंक होती है, पोजीशन होती है, ताकि आप मेंटेन करो हॉर्सेस। हाईएस्ट मनसब अगर किसी को दिया है अकबर ने तो वो 7000 मनसब की रैंक जो है वो मान सिंह को दी है। और एक और को दिया है, दैट इज अजीज कोका, बट अजीज कोका जो है वो नवरत्नों में नहीं आते हैं, ठीक। फिर अबुल फजल इसके वजीर थे, अकबर के वजीर कौन थे, अबुल फजल। इन्होंने 2 बुक्स लिखी है, यार क्या हो रहा है यार, आईने अकबर और अकबरनामा। जब आप बोल भी रहे हो और लिख भी रहे हो वो एक मिसमैच हो जाता है, आईने अकबर एंड अकबरनामा, ओके। ये इन्होंने लिखी है अबुल फजल ने, आईने अकबर और अकबरनामा, जो अकबर के वजीर थे, कौन, अबुल फजल। फैजी जो है ये वही है फैजी जिन्होंने खुतबा इनको कंपोज करवाया था। और फैजी जो है ये मैथमेटिक्स पे इन्होंने एक बुक लिखी है, मैथमेटिक्स पे एक बुक लिखी है, दैट इज लीलावती, लीलावती। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन और आगे क्या है, हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है अकबर के, कौन थे, तान सिंह, मुल्ला प्याजो, अब्दुल रहीम खाने खाना या टोडरमल। तो आपका राइट आंसर जो है वो टोडरमल जो है, ये क्या थे, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर। 1580 में इन्होंने मनसबदारी दी थी, यही जो मैंने अभी बोला था आपको, मनसब क्या होता है, मनसब होता है पोजीशन या रैंक दी जाती है टू मेंटेन द हॉर्सेस। ये किसने दिया था, टोडरमल। इनफैक्ट इनके जागीरदारी भी जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट था। अब देखिए अभी तक हमने वो पढ़े नवरत्न, देखो तान सिंह भी जो है वो नवरत्नों के अंदर आते थे, मुल्ला प्याजो भी, अब्दुल रहीम खाने खाना भी। अब्दुल रहीम खाने खाना वही है जिनको क्या मिला था, ये टाइटल खाने है यार, खाने खाना, खाने जाना, पता नहीं क्या लिखा, खाने खाना, ठीक है। तो और इन्होंने ये विक्ट्री जब गुजरात में की थी तो फिर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा जो बना था और पर्शियन में वो लिखा था। और इसके अलावा मैंने कहा ये तो वो 4, वो 3, ये 4, 5, 6, 7 और दूसरे जो थे वो मान सिंह हो गए ना हमारे। देन भगवान दास, ये भी इनके नवरत्न थे, भगवान दास। एंड यूर महेश भट्ट जिसको बीरबल कहते हैं, महेश भट्ट जिसको क्या कहते हैं, बीरबल, ठीक है। ये भी इनके नवरत्न थे। टोटल सारे नवरत्न मैंने बता दिया आपको। चलते हुए आगे, हाँ जहांगीर अब आता है। जहांगीर मैरिड नूर जहां इन, जहांगीर जो है उन्होंने मैरिड नूर जहां को कब किया था, 1609, 1610, 1611 और 1613। 1611 में जहांगीर ने मैरिज की नूर जहां के साथ। नूर जहां जो ये इनकी 3rd मैरिज थी जहांगीर की, ठीक है। अब जो नूर जहां जो है ये बेसिकली डॉटर थी गियास बेग की एंड विडो थी, विडो ऑफ शेर अफगान की विडो थी। और ये जो है जहांगीर, ये नूर जहां को कहां पे मिले थे, मीना बाजार दिल्ली में, मीना बाजार दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर ने जो है एनेक्सेशन ऑफ मेवार 1613 में किया, एनेक्सेशन ऑफ मेवार। अब देखिए एक और चीज जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जब जहांगीर ने मैरिज नूर जहां के साथ की, इससे पहले इन्होंने 1585 में मैरिज की थी किनके साथ, जो आपके भगवान दास की जो आगे तो वो थी हकाराबाई, वो तो अकबर ने की, जो फिर मान से भगवान दास की जो बेटी थी वो तो बैरमल उसकी थी। देखिए कैसे, मैं क्या बताना चाहती हूँ, देखिए ये थे बैरमल, बैरमल के आगे क्या थे, भगवान दास, भगवान दास के आगे जो बेटा था वो कौन था, युवा बैरमल, भगवान दास एंड देन युवर मान सिंह। बैरमल की डॉटर के साथ जो है वो अकबर ने की, भगवान दास जो है
उनके साथ जो है उनकी बेटी के साथ जहांगीर ने शादी की। ठीक, फिर 1587 में जो है वो जगत गोसाई के साथ, जगत गोसाई जिनको क्या कहा जाता है, जोधा। अब जोधा अकबर नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हुए आगे, जहांगीर सेंड खुर्रम, जहांगीर ने खुर्रम को भेजा टू कैप्चर अहमदनगर एंड ही वन इन। बेसिकली जहांगीर ने सेंड खुर्रम, खुर्रम किसका असली नाम है, शाहजहां का। शाहजहां का अगर आप देखोगे वो खुर्रम नाम है। तो जब जहांगीर ने शाहजहां को कैप्चर करने के लिए भेजा अहमदनगर, तो उन्होंने वो वन कब किया, 1600, 1611, 1610 और 1617। तो 1617 में जो है वो उन्होंने उनको भेज दिया। ठीक, तो उन्होंने वन किया खुर्रम ने, शाहजहां ने, तभी जहांगीर ने उनको दिया टाइटल क्या, शाहजहां। अदरवाइज उनका नाम शाहजहां का खुर्रम था, दैट मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जहांगीर अपॉइंटेड एज डैश डैश एज खाने सनम। कहते हैं जहांगीर ने अपॉइंट किसको किया, खाने सनम। शाहजहां, आसिफ खान, अर्जमंद बानो या नूरजहां, किनको, आसिफ खान को उन्होंने क्या बनाया, खानाए समन। खानाए समन क्या होता है, हेड ऑफ रॉयल हाउस होल्ड का हेड, रॉयल हाउस होल्ड का हेड बनाया किन्होंने, जहांगीर ने। किसको, आसिफ खान को। देखिए अब इधर देखिए, जो जहांगीर ने किसके साथ मैरिज की, नूरजहां के साथ, ठीक है ना, वो वाइफ थी जहांगीर की। नूरजहां के जो ब्रदर थे दैट वाज आसिफ खान। आसिफ खान की जो बेटी थी, ये देखो, ये ब्रदर सिस्टर रिलेशन। देन ये डॉटर जो इसकी थी अर्जमंद बानो, अर्जमंद बानो को ही क्या कहा जाता है, मुमताज महल। इन्होंने ही शाहजहां के लिए बनाया, मतलब शाहजहां ने इनके लिए बनाया। तो अर्जमंद बानो जो है, जिसको मुमताज महल कहते हैं, उनकी शादी जो है वो शाहजहां से हुई। दैट मीन्स आप बताइए, शाहजहां एंड आसिफ खान को एज ज्यादा जो है वो रिलेशन स्ट्रांग हो गए एज कंपेयर टू शाहजहां एंड नूरजहां से। क्यों, नूरजहां की अपनी बेटी थी, लाडली बेटी, जो किन से थी, शेर अफगान से, लाडली बेटी। तो इन्होंने लाडली बेटी की शादी जो है शाहजहां के दूसरे से ब्रदर से करवाई थी, जिनका नाम शहरयार था। तो वो चाहते थे शहरयार जो है वो असेंडेड द थ्रोन करे। जो नूरजहां है वो तो इनकी स्टेप मदर हुई ना शाहजहां की। तो इनके जो आसिफ खान जो है, जो जहांगीर ने तो नूरजहां के साथ शादी की थी, नूरजहां का ब्रदर आसिफ खान, डॉटर उनकी ये थी, उन्होंने शादी की इनके साथ। दैट मीन्स इन तीनों के रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग हो गए। नूरजहां की जो बेटी, लाडली बेटी थी, नूरजहां की बेटी, उनके जो है अपनी बेटी जो थी, उनकी लाडली बेटी, वो उनसे थी, इनसे, आई मीन टू से, क्या इनका नाम था, शेर अफगान। तो वो चाहती थी जहांगीर के दूसरे बेटे के साथ उनकी शादी करना। दैट मीन्स वो यही चाहती, शहरयार, नूरजहां तो चाहती शहरयार मेरा ही जो सन इन लॉ है वो असेंडेड द थ्रोन करे। ठीक है, तो ये सारा मसला है। अब आगे चलते हैं। ओके, बैटल ऑफ हुगली टेक प्लेस बिटवीन मुगल फोर्सेस एंड, बैटल ऑफ हुगली जो है वो किन किन के बीच में हुई, एक तो मुगल फोर्सेस, दैट मीन्स यूर दिस शाहजहां, यहाँ पे ये शाहजहां, एंड किन के साथ, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच या इंग्लिश। तो पुर्तगीज के साथ हुई। कब ये हुई, कुछ बुक्स लिखती है 1631 और कुछ लिखती है 1632। ठीक हुआ, चलते हुए आगे। अब चलो औरंगजेब। Which among of the following was known as जिंदा पीर, इनमें से जो है वो जिंदा पीर जो है वो किसको कहा जाता है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो जिंदा पीर जो है वो किसको कहा जाता है, औरंगजेब को। दैट मीन्स लिविंग सेंट, अलाइव जिसको कहते हैं, लिविंग सेंट या अलाइव या जिंदा पीर किसको कहा जाता है, औरंगजेब को। इनफैक्ट औरंगजेब ने अपने आप को टाइटल भी एक दिया था, आलमगीर। क्यों, क्योंकि देखो जब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन में, जब इन्होंने ब्रदर्स अपने के साथ वॉर किया था, तब जब इन्होंने बहुत सारी बैटल्स अपने ब्रदर्स के साथ लड़ी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को आलमगीर टाइटल दिया था। और जो औरंगजेब को कौन सी सिस्टर सपोर्ट करती थी वो भी याद रख सकते हैं आप, रोशन आरा। ठीक है, चलते हुए आगे। Who was known as लिटिल अकबर, लिटिल अकबर जो है वो किसको कहा जाता था, ये औरंगजेब के ही भाई है जिनका नाम क्या है,
यूर दारा शीखों को क्या कहा जाता है? लिटिल अकबर। किन्होंने बोला है इनको? स्टैनले लेन पूल ने इनको क्या नाम दिया? ये हिस्टोरियन रहे हैं स्टैनले लेन पूल, जिन्होंने दारा शीखों को लिटिल अकबर कहा। और इनफैक्ट जो जहांगीर थे वो खुद चाहते थे कौन करे एसेंड द थ्रोन, औरंगजेब ना करे, दारा शीखों करे। उन्होंने उनको सर बुलंद इकबाल का टाइटल दिया था, सर बुलंद इकबाल। इन्होंने एक बुक भी लिखी है मज़मुल बहरीन। क्या लिखी है? मज़मुल बहरीन, यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस। कैसे दो ओशंस जो है बहरीन में नहीं मिलते हैं ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस। एक साइड से वाइट वो चल रहा है पानी और एक साइड से ऐसे कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस। ठीक, अब चलते हुए आगे, अब 38th क्वेश्चन, विच मुगल रूलर हैड किल्ड गुरु तेज बहादुर? किन मुगल रूलर ने जो है गुरु तेज बहादुर जी को क्या किया था? किल किया था, एग्जीक्यूट किया था। दैट इज योर औरंगजेब ने किया था। ठीक, और जो जहांगीर है ना, जहांगीर ने एग्जीक्यूट जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो गुरु तेज बहादुर जी है ये शायद 9th गुरु है। एंड जो जहांगीर है उन्होंने किन को एग्जीक्यूट किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। हाउ मेनी ईयर्स औरंगजेब रूल्ड? अब आगे क्या है क्वेश्चन, कितने साल जो है औरंगजेब ने जो है वो रूल किया? 20, 25, 30 और 29। तो 25 ईयर्स ने जो है औरंगजेब ने रूल किया। एंड ये रूल जो है ये इनकी जो डेथ होती है ये वो 4 मार्च 1707 में होती है। और इनको ब्यूरीड कहाँ किया जाता है? ब्यूरीड कहाँ किया जाता है? देवगिरी, या जिसको दौलताबाद कहा जाता है ना, ताबाद। ठीक है, फिर आ जाता है आगे क्वेश्चन, हु गेव डेथ सेंटेंस टू संभाजी महाराज? संभाजी महाराज को जो है वो किन्होंने डेथ सेंटेंस दी? दैट इज योर औरंगजेब। देखो प्लीज ये जो टाइप वाली मिस्टेक्स है ना, इनको, ये ह्यूमेज नहीं है, ये फिर हुमायूं होगा, है ना। तो औरंगजेब ने जो है छत्रपति या संभाजी महाराज को जो है वो एग्जीक्यूट किया, नॉट छत्रपति, संभाजी महाराज। ओके, विच मुगल रूलर वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ वीणा इंस्ट्रूमेंट? कौन सा जो मुगल रूलर है जो बहुत अच्छा प्लेयर किनका था, किस इंस्ट्रूमेंट का? वीणा। दैट वाज योर औरंगजेब। देखिए जो औरंगजेब था ना, उन्होंने अपने कोर्ट में इनफैक्ट डांस, सिंगिंग ये बैन लगाया था, और इनफैक्ट प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी जो है बैन लगाई थी, इरेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट खुद बहुत अच्छे वो जो है वीणा इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर थे। ठीक है, अब आज चलते हैं हम आगे। विच मुगल रूलर बैनर द यूज ऑफ टैबैको? किन मुगल रूलर ने जो है बैन कर दिया द यूज ऑफ टैबैको? यूर अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? दैट इज यूर जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया है? बैन कर दिया द यूज ऑफ टैबैको। और अकबर जो है, अकबर वाज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैबैको, फर्स्ट रूलर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने क्या किया? इनहेल किया, इनहेल किया पुर्तगीज का टैबैको। ठीक, आगे चलते हुए अब थोड़ा सा देखो, आपको ये पता होगा जामिया मस्जिद किसने बनाई, बाकी जो है वो सब कुछ आपको वो पता होगा, बट मेरा यहाँ पे मकसद था थोड़ा सा कश्मीर के साथ मैं इसको टच कर दूं, इन रूलर्स को। ठीक है, अब देखिए, अकबर विजिटेड कश्मीर डैश टाइम्स। अकबर जो है उन्होंने कितनी बार विजिट किया कश्मीर? अकबर ने 3 टाइम्स जो है वो विजिट किया कश्मीर। ठीक, और जहांगीर ने 13 टाइम्स, सबसे ज्यादा अगर किया वो जहांगीर ने किया। और 4th टाइम किन्होंने आपका किया? दैट इज यूर शाहजहां। ठीक हुआ, और एक बार सिर्फ किन्होंने किया? दैट इज यूर औरंगजेब। जब अकबर ने विजिटेड 3rd टाइम किया ना कश्मीर, तब वो फ्रांस नहीं, तब वो लेह चले गए थे, लद्दाख चले गए थे। उस टाइम किसके साथ वो लद्दाख गए थे? फादर ज़ेवियर एंड बिनॉइस्ट के साथ, फादर ज़ेवियर एंड बिनॉइस्ट के साथ। और जो औरंगजेब है ना, इन्होंने रूल किया विद मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ, और इनफैक्ट इन्होंने देलदेन नामगेल जो है वो बुद्धिस्ट रूलर थे लद्दाख के, वहां पे उन्होंने क्या बनाई? जामिया मस्जिद।
किन के साथ इन्होंने पैक्ट किया था? देलदन नामगेल, ठीक है। चलते हुए आगे, और ये इनके साथ गए थे, ये जो औरंगजेब वन टाइम गए ना, ये उस टाइम पे कश्मीर जो है वो किन के साथ गए थे? ये गए थे फ्रांसिस बर्नियर के साथ, ठीक है। Who wanted to build नगर नगौर as his new capital? किसने जो है नगर नगौर को चाहा कि मैं बनाऊंगा एज अ न्यू कैपिटल? दैट वाज योर अकबर। अकबर ने कहाँ पे कहा था, क्या कहा था उन्होंने? मैं नगर नगौर जो है उसमें क्या बनाऊं, एज अ मतलब न्यू कैपिटल उसको एस्टैब्लिश कर दूंगा। ओके, अब चलते हुए आगे, an octagonal wall of Verinox spring was completed during, जो ऑक्टागनल वॉल जो है वेरिनॉक्स स्प्रिंग जिसको नीलनाल कहते हैं, ऑक्टागनल वॉल उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो किसके टाइम पे कंप्लीट हुआ? दैट इज यूर शाहजहां के टाइम पे कंप्लीट हुआ, बट स्टार्ट जो है वो किन्होंने किया था? वो किया था जहांगीर ने स्टार्ट करना ऑक्टागनल वॉल, कहाँ पे? वेरिनॉक्स स्प्रिंग पे बनाना, ठीक। चलते हुए आगे, Who laid the foundation of निशाद बाग? देखिए किन्होंने जो है वो लेड किया फाउंडेशन ऑफ यूर निशाद बाग? दैट इज यूर जहांगीर, आसिफ खान, शाहजहां, दारा शिकोह। वो आसिफ खान ने जो है वो निशाद बाग बनाया। निशाद बाग कब बनाया उन्होंने? 1633 में। और जहांगीर ने क्या बनाया? शालीमार बाग। ये आसिफ खान कौन था? ब्रदर ऑफ नूरजहां, तो एन से आप याद रखेंगे, नूरजहां के ब्रदर ने एन बनाया निशाद बाग, इस तरीके से, क्योंकि कभी आगे पीछे हो जाता। शालीमार बाग जो है वो किन्होंने बनाया? जहांगीर ने। शाहजहां ने चश्मा शाही, ये इन्होंने 1619 में, एंड शाहजहां ने चश्मा शाही बनाया जिसको रॉयल स्प्रिंग कहते हैं, है ना, रॉयल स्प्रिंग। कब? RS यानी रॉयल स्प्रिंग कब बनाया? 1632 में। और दारा शिकोह ने क्या बनाया? परी महल। यस, एंड वन मोर थिंग, जो नगर नागौर के टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने अभी आपको कहा कि कौन बिल्ड करना चाहता था नई सिटी नगर नागौर? वो कौन करना चाहता था? अकबर। बट कहाँ? हारी पर्वत फोर्ट जो है ना उधर पे करना चाहता था, जिसको कोहे मरान भी कहा जाता। अगर आपसे आ जाएगा तो क्या कहते हैं उसको? कोहे मरान। और अगर आपसे कभी कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए, तो मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ, अगर आपको कोई ये पूछे कि जो ये है जो डल गेट में वो है यार, क्या कहते हैं इसको, स्किप हो रहा है, यूर दिस शंकराचार्य, यस, उसको क्या कहते हैं? शंकराचार्य को तख्तिए सुलेमानी। और हारी पर्वत फोर्ट को भी मैंने आपको बोल दिया। ओके, अब देखिए ये हमारा जो है आज सारा जो है ये खत्म होता है हमारा मिडीवल, ठीक है। मिडीवल को टाटा बाय बाय। बट यस, एक चीज जो है वो मैंने क्लियर प्लीज मुझे बताइए, और पूरा मतलब इलॉबरेशन में पूरा इलॉबरेट करके बताइए। देखिए, अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न स्टार्ट करते हैं, वो तो एक तो आपको थ्रू MCQs करना और एक्सप्लेनेशन के साथ करना है MCQs, कि सिर्फ MCQ स्टार्ट करना। और क्या आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि आपको वहां से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, आपको पहले से स्टार्ट करना चाहिए एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री है तो वो भी उसमें आ जाएगी। जैसे थर्ड बैटल ऑफ यूरोप, पानीपत आ जाएंगी, यूरोपियंस ने कहाँ कहाँ के, पुर्तगीज ने, डच ने कहाँ कहाँ अपने जो है ट्रेड सेंटर्स, वो वहाँ से आना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे आज बताइए, फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस नाइट। ये तो अब रात को ही अपलोड हो जाएगी। ओके, टेक केयर।